हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु आंसर व्हेन ए डॉक्टर फॉल इन लव विथ हिज न्यू ड्राइवर। तो चलिए इस वन शॉट को शुरू करती हूँ। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो अभी तक क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए उसको अभी जॉब नहीं मिल सकता है। लेकिन जंगकुक को पैसे की बहुत ज़रूरत है। उसके पेरेंट्स जो है वो गांव में रहते हैं और वो वहाँ से उसको बहुत सारे पैसे भेजते हैं, लेकिन वो नहीं चाहता है अपने पेरेंट्स की पैसे से पढ़ाई करना, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ही मेहनत और हार्डवर्क के बाद उसको पैसे भेजते हैं और वो लोग बहुत ही तकलीफ़ को झेलते हैं। जब को इस बात को पता चल गया था, इसलिए वो खुद से पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी स्टडी की खर्च वो खुद करना चाहते हैं। अब जाकर उसको कोई पार्ट टाइम जॉब करना होगा, लेकिन कहीं पे भी उसको जॉब नहीं मिल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, जंगकुक रास्ते पे चल रहे थे। अचानक आर्यन की कार जंगकुक के साथ टकरा जाते हैं। आर्यन जंगकुक को देखकर बोलते हैं, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? तो जंगकुक बोलते हैं, नहीं सर, क्या आप ठीक हो? मैंने देखा आप कार को अच्छे से ड्राइव नहीं कर पा रहे हो। क्या आपको कार ड्राइव करना नहीं आता है? आर्यन बोलते हैं, वो मेरे पैर पे चोट लगी है और इसकी वजह से मैं कार को अच्छी तरह से ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बेटे को अगर पता चल गया कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, वो तो बहुत ही गुस्सा करेगा। तो जंगकुक बोलते हैं, तो आप कार ड्राइव क्यों कर रहे हो? क्या आपके पास ड्राइवर नहीं है क्या? तो आर्यन बोलते हैं, बिल्कुल है, लेकिन उसके घर वाले जो है बीमार है और उसको गाँव जाना पड़ा, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई ड्राइवर नहीं है और मैं अभी क्या ही कर सकता हूँ। मुझे एक काम से बाहर भी जाना था, लेकिन मैं अगर अपने सन को ये बात बोल दूँगा ना, वो तो बहुत ही गुस्सा करेगा कि अगर आपको कहीं पे जाना ही है तो आपने मुझे कहा क्यों नहीं, मैं आपको लेकर चलता। लेकिन अब क्या करूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं था ना कि मैं अपने सन को कॉल करूँ और वो हॉस्पिटल से घर आ जाएगा और मुझे ले जाएगा, तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। लेकिन अगर उसको पता चलेगा वो बहुत गुस्सा करेगा। अब मैं क्या करूँ? क्या तुम मुझे ऐसे किसी इंसान का नंबर दे सकते हो जो कार ड्राइव कर सकते हैं? क्या तुम किसी को जानते हो? मुझे लगता है तुम कार ड्राइव के बारे में बहुत कुछ जानते हो, क्योंकि तुमने मुझे देख कर ही पहचान लिया। हाँ, मुझे उतना अच्छा ड्राइव करना नहीं आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। और अभी तो मेरे पैर पे भी चोट है ना, तो थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो गया है। तो जॉन्कुक बोलते हैं, आपको अगर किसी ड्राइवर का ज़रूरत है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन आप चाहो तो मुझे रख सकते हो। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और मुझे पार्ट टाइम जॉब भी चाहिए, तो आप अगर मुझे रख सकते हो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आर्यन बोलते हैं, क्या बोल रहे हो? तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के कार ड्राइव करने वाले हो, वो भी एक ड्राइवर के तौर पे? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें अपनी ड्राइवर नहीं रख सकता हूँ। तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड लग रहे हो और बहुत हैंडसम भी हो। ड्राइवर ऐसा दिखने में होते हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तुम्हारे साथ, और मुझे तुम स्टूडेंट लग रहे हो। जंकुक बोलते हैं, हाँ आपने सही कहा, मैं अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुए है और इसलिए मुझे कोई जॉब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मुझे जॉब की ज़रूरत है अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने की। मुझे मेहनत करना होगा और अपने पेरेंट्स की मदद करने होंगे। आर्यन को बहुत अच्छा लगता है जॉन्कुक की बात सुनकर और उसको बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कार ड्राइव करने में और मेरा ड्राइवर बनने में, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ, तुम मेरे लिए मेरा ड्राइवर नहीं हो, अब से तुम मेरे सन हो। जंकुक बोलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक जॉब दिया है। आर्यन जंकुक को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने तुम्हें कार से टकरा दिया, फिर भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। जंकुक बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप चलिए, मैं खुद कार ड्राइव करता हूँ और आपको घर लेकर चलता हूँ, आप मुझे एड्रेस बोल देना। आर्यन बोलते हैं, हाँ ठीक है, बैठ जाओ। और जंकुक उसको घर लेकर चलते हैं आर्यन को। आर्यन जैसे ही घर पहुँच जाते हैं, वो देखते हैं त्यांग पहले से ही घर के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। आर्यन त्यांग को देखकर बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि अब त्यांग उसके साथ गुस्सा करने वाले हैं, क्योंकि त्यांग को पता चल गया है कि आर्यन खुद कार ड्राइव करके गए हैं घर से। तो आर्यन बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम चाहो तो इससे पूछ सकते हो,
तो त्यांग बोलते हैं, आप किसके बारे में बोल रहे हो? अब मुझे किसी से नहीं पूछना है। मैंने जब घर पे कॉल किया, मुझे वॉचमैन ने कहा कि आप खुद कार को ड्राइव करते हुए चले गए। आपको किसने परमिशन दिया है डैड? आप जानते हो, मॉम के बाद एक आप ही हो जो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो। अगर आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? आपको अगर कोई काम था तो मुझसे क्यों नहीं कहा? आर्यन बोलते हैं, देखा, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा मुझसे यही सब कुछ कहेगा। त्यांग बोलते हैं, डैड आप किससे बात कर रहे हो? आर्यन बोलते हैं, ओह मैं तो तुम्हें उससे मिलवाना ही भूल गया। तुम बाहर आ जाओ। सॉरी बेटा, अभी तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा है। तो जॉनकुक बोलते हैं, जियोन जॉनकुक, मेरा नाम है जियोन जॉनकुक। जॉनकुक की नाम सुनकर ही त्यांग को बहुत अच्छा लगता है। वाह, यूनिक नेम, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये कौन है, मुझे देखना पड़ेगा। ड्राइवर का नाम जियोन जॉनकुक, ये कुछ जमता नहीं है, लेकिन फिर भी कौन है ये? ये तो हमारा ड्राइवर नहीं लग रहा है। आर्यन बोलते हैं, जॉनकुक तो फिर तुम बाहर आ जाओ, आकर मेरे बेटे से मिल लो। देखना, वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा कि तुमने मुझे कार ड्राइव नहीं करने दिया, और वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार देगा अपने छोटे भाई की तरह। जॉनकुक बाहर निकलते हैं और मुस्कुरा के बोलते हैं, इसमें थैंक्स बोलने वाली क्या बात है? हेल्प तो आपने किया है मुझे एक जॉब देकर। मुझे पार्ट टाइम जॉब की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मुझे कार ड्राइव करने के लिए नहीं रखते तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ जॉब ढूंढने के लिए जाना पड़ता, और मुझे आसानी से ही जॉब मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। तो त्यांग बोलते हैं, क्या तुम ड्राइवर हो? जॉनकुक बोलते हैं, हाँ, मैं पहले ड्राइवर तो नहीं था, लेकिन अभी अभी ड्राइवर बना हूँ। और मेरे पास, त्यांग बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? मुझे नहीं लगता है, तुम तो बिल्कुल ही बच्चे लग रहे हो, और तुम कार कैसे ड्राइव कर सकते हो? तुम्हें देखकर बिल्कुल भी ड्राइवर नहीं लग रहे हैं। डैड आपने इसको कहाँ से ढूंढ कर लाया? आर्यन त्यांग को सारी बातें बोल देते हैं। त्यांग जॉनकुक को थैंक्स बोलते हैं कि तुमने मेरी डैड को कार ड्राइव करने नहीं दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, तुम अब से हमारी कार खुद चलाओगे जब तक तुम्हारे पास एक अच्छा सा जॉब नहीं आ जाते हैं, ठीक है? और तुम्हें कोई ड्राइवर नहीं कहेगा। जॉनकुक बोलते हैं, अगर मुझे ड्राइवर बोलते भी है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, मेरे लिए इक्वल है। यांग बोलते हैं, तुम्हारा सोच बहुत ही अच्छा है। इतना यांग होने के बावजूद तुम ऐसे सोचते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ डैड, क्योंकि मुझे बहुत ही इमरजेंसी ऑपरेशन करना है। आप अपना ध्यान रखना, और बाहर जाना हो तो उसको बोल देना जॉनकुक को। तुम्हारा नाम जियोन जॉनकुक ही है ना? तो त्यांग की बात सुनकर जॉनकुक बोलते हैं, हाँ, क्योंकि पहली बार में ही त्यांग ने जॉनकुक के नाम बहुत ही अच्छे से लिया है, जियोन जॉनकुक, क्योंकि हमेशा लोग उसके नाम की मजाक उड़ाते हैं। त्यांग हॉस्पिटल जाने के टाइम पे रुक जाते हैं और बोलते हैं, जॉनकुक क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल आ सकते हो? जॉनकुक बोलते हैं, क्या मैं और हॉस्पिटल, लेकिन क्यों? त्यांग बोलते हैं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल इसलिए आने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ड्राइव करके मुझे हॉस्पिटल छोड़ना होगा, क्योंकि मैं खुद ड्राइव नहीं करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें सच में ड्राइव करना आता है या नहीं, क्योंकि मैं अपने डैड को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, और ऐसे भी मेरे डैड मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। तो चलो आ जाओ। आर्यन बोलते हैं, हाँ ठीक है, तुम जॉनकुक त्यांग के साथ चले जाओ। अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आता है ना तो त्यांग तुम्हें सिखा देगा। जॉनकुक बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, दवाई ले लीजिएगा, क्योंकि आपकी पैर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है जब आप ड्राइव कर रहे थे। त्यांग बोलते हैं, डैड आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? उसके बाद त्यांग अपनी डैड की पैर को चेक करते हैं और बोलते हैं, सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, ठीक हो जाएगा, और हाँ, पेन किलर खा लीजिएगा। और इसके बाद जॉनकुक का त्यांग हॉस्पिटल के लिए जाने लगते हैं। जब जॉनकुक कार को ड्राइव कर रहा था, त्यांग सिर्फ जॉनकुक को ही घूरे जा रहे थे। त्यांग की नज़र जॉनकुक से हट नहीं रहे थे। जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या हुआ? आप मेरी ड्राइविंग लाइसेंस को चेक करना चाहते हो क्या? क्या मैं अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहा हूँ? मैं जानता हूँ मैं हमेशा कार ड्राइव नहीं किया है, लेकिन मैंने कार ड्राइविंग सीख लिया था, और मेरे पास कार भी नहीं है, मैंने बहुत दिनों से नहीं चलाया है। तो आप
थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि मैं सही से कार चला सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे भी आपकी डैड की लाइफ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना है। तो त्यांग बोलते नहीं, तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। लेकिन त्यांग का फोकस तो जंगकुक की ड्राइविंग पर नहीं था, उसका फोकस सिर्फ उसकी फेस पर था और उसकी फेस को ही देखे जा रहे थे और मन में यही बोल रहा था, मैं जानता हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है। क्योंकि जंगकुक का चाहते तो आरएम जो जंगकुक के साथ कार को टकरा दिया था उसकी वजह से पैसे की मांग कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जॉब की ऑफर रखा है, वो मेहनत करके पैसे कमाना चाहते हैं। त्यांग सिर्फ जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। त्यांग जंगकुक को वो हर चीज़ पूछ रहा था जो वो जानना चाहते हैं। पहले दिन में ही जंगकुक के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, आप आपकी डैड को बहुत प्यार करते हो है ना, इसलिए आप मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। मैंने आपसे कोई भी झूठ नहीं कहा है, चाहे आप इसके बारे में पता लगा सकते हो। आर्यन बोलते हैं, नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे ऐसे ही तुम्हारे बारे में जानना था। डॉक्टर साहब को अभी कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहे हैं, वो जंगकुक के बारे में इतना ज़्यादा एक्साइटेड फील क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं। अब तो हॉस्पिटल आने के बाद भी वो सिर्फ जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। ऑपरेशन के टाइम में भी वो हमेशा ऑपरेशन बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर करते हैं, लेकिन इस बार उसका फोकस कहीं और चला गया था और वो गलती से कुछ करने ही वाले थे कि नर्स जो है वो बोलते हैं, डॉक्टर संभाल के, आप दूसरी साइड पर कट करने वाले थे, क्या कर रहे हो आप, आपका ध्यान कहाँ है, इससे पहले आपने कभी नहीं ऐसा किया है। तो त्यांग बोलते हैं, सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, अब से ऐसा नहीं होगा। और वो दोबारा से कॉन्सेंट्रेट करके ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उसके बाद वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहे हैं, आखिर में वो जंगकुक के बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं, जंगकुक उसके लिए इतना खास क्यों बन गए हैं। एक नज़र में ही जंगकुक से उसको प्यार तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन शायद मैं उसे प्यार तो नहीं करने लगा हूँ ना। जंगकुक ये बोलकर मुस्कुराता है और मिरर में खुद की शक्ल को देखकर बोलते हैं, आई एम फॉल इन लव विथ माई न्यू ड्राइवर, लाइक रियली। और वो बोलते हैं, शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही किसी के लिए मैंने इस तरह से सोचा है। शायद उसकी अच्छाई मुझे भा गए है और मैं अब जंगकुक के अलावा कुछ और सोच नहीं पा रहा हूँ। मुझे उसको बोलना होगा इस बात को। लेकिन त्यांग जल्दी से घर जाने ही लगते हैं। उसको दोबारा से हॉस्पिटल से कॉल आ जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर आप कहाँ चले गए हो, दोबारा से पेशेंट आ गए हैं, आपको जल्दी से इमरजेंसी रूम पे आना होगा। तो फिर त्यांग दोबारा से हॉस्पिटल आ जाते हैं और ऑपरेशन करते हैं। और मेन डॉक्टर जो है, हेड डॉक्टर, वो त्यांग को बोलते हैं, त्यांग तुम्हें 2 दिन के लिए अमेरिका जाना होगा और वहाँ पे एक बहुत सर्जरी है, बहुत ही बड़ा सर्जरी, और उसको तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। त्यांग बोलते हैं, क्या आज ही जाना होगा? तो डॉक्टर बोलते हैं, हाँ तुम्हें आज ही जाना होगा और हाँ लेट मत करना, 2 घंटे में फ़्लाइट है, जल्दी से पैक कर लो और चले जाओ। और अगर तुम ऐसे ही जा सकते हो तो कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम अभी एयरपोर्ट के लिए चले जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े एयरपोर्ट भेज दूँगा, ठीक है। त्यांग बोलते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे किसी से बात करनी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बोलते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या वो एक पेशेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? त्यांग बोलते, नहीं वो तो नहीं है। तो डॉक्टर बोलते हैं, पहले तुम जाकर उसको देख लो, वो ठीक हो जाए वो पेशेंट, उसके बाद तुम यहाँ पर आकर किसी के साथ भी जो भी बात करनी है कर लेना, मैं तुम्हें 2 दिन के लिए छुट्टी दे दूँगा। तो फिर त्यांग 2 दिन के लिए यहाँ से अमेरिका चले जाते हैं और जंगकुक से नहीं मिल पाते हैं और ना ही उसको बोल पाते हैं कि उसको जंगकुक से प्यार हो गया है और एक तरफ से अच्छा भी हुआ है। त्यांग को कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि वो सच में जंगकुक से प्यार करता है या फिर ऐसे ही पहली नज़र में जो अच्छा लगता है ना, सिर्फ इतना ही है। तो जंगकुक यहाँ पे बहुत ही खुश लग रहा था क्योंकि वो पैसे अर्न करना शुरू कर दिया है और उसकी मॉम और डैड को बोलते हैं, आप लोगों को पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं। उसके अम्मा पापा बोलते हैं, लेकिन क्यों जंगकुक, क्या तुम हमसे नाराज़ हो? क्या पैसे थोड़ा सा कम हो गए हैं इसलिए तुम भेजने के लिए मना कर रहे हो? जंगकुक बोलते, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया है, अब से मैं आप लोग को पैसे भेजूँगा, आप लोग मुझे पैसे नहीं भेजोगे। फिर ये 2 दिनों में जंगकुक ने आर्यन की बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है और आर्यन जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो फिर 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद
त्यांग वापस आ जाते हैं और वापस आ जाने के बाद वो पहले अपने डैड से मिलते हैं और बोलते हैं क्या आप ठीक तो हो ना। आर्यन बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे ठीक ना होता, मेरे पास जंगकुक जो है जो मेरा इतना अच्छे से ध्यान रखा है और वो बहुत अच्छा लड़का है। त्यांग तुम्हारे अलावा अगर कोई मेरे अच्छे से ध्यान रख सकते हैं तो वो जंगकुक है। उसने ड्राइविंग के बावजूद भी उसके अलावा मेरा घर पे भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और उसने इसके लिए पैसे भी नहीं मांगे हैं और ना ही इसके लिए पैसे लेगा। वो बहुत अच्छा लड़का है। त्यांग बोलते हैं मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अगर डैड मैं अगर जंगकुक से शादी करना चाहूँ क्या आप नाराज़ हो जाओगे क्या। आर्यन बहुत ही शौक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम ये बात पहले मुझे बोल रहे हो डफर। इसको पहले तुम्हें जंगकुक को बोलना चाहिए। मैं क्यों नाराज़ होऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जंगकुक को पसंद करते हो क्योंकि मुझे जंगकुक बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे अलावा अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ तो कोई और नहीं, वो जंगकुक है और वो मेरा बेटा जैसा ही है। त्यांग तुम अब किसका इंतज़ार कर रहे हो, जाओ और जंगकुक से जाकर अपने दिल की बात कहो। तुम्हें फॉल इन लव हो गया है जंगकुक से पहले दिन में ही मुझे पता चल गया था जब तुमने कहा कि मेरे साथ चलो मुझे हॉस्पिटल छोड़ने के लिए। त्यांग बोलते हैं अब तो सब कुछ समझ आते हो। आर्यन बोलते हैं क्योंकि तुम भी तो मेरे बारे में हर एक चीज़ को जान जाते हो और मैं तुम्हारे डैड हूँ तो मुझे कैसे नहीं पता चलेगा। त्यांग बोलते हैं ठीक है मैं जंगकुक से जाकर मिल लेता हूँ और उसको जाकर बोल देता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो आर्यन बोलते हैं पहले ये तो सुन लो कि वो कहाँ है। वो अपने डैड और मॉम से मिलने के लिए चले गए, एक दिन के लिए वहाँ पे ही रुकने वाले हैं। तुम्हें जाना है तो उसके घर जाना होगा जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते हैं। त्यांग बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि वो लोग कहाँ रहते हैं। थैंक्स डैड कि आपने मुझे बोल दिया। और वो तुरंत जंगकुक के पास चले जाते हैं। जंगकुक जैसे ही त्यांग को देखते हैं बहुत ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या आपकी डैड ठीक तो है ना, मिस्टर आर्यन ठीक तो है ना। त्यांग जंगकुक को हक कर लेते हैं, बहुत ही टाइटली हक करके रखा था। जंगकुक बोलते हैं क्या कर रहे हो, मॉम डैड यहाँ पे है, वो दोनों देख लेंगे तो क्या सोचेगा। जंगकुक की हैंड पकड़ के बोलते हैं त्यांग जंगकुक आई एम फॉल इन लव विद यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। पता नहीं ये तुम्हें मजाक लग रहा होगा लेकिन ये सच है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और ये बहुत ही रियल है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा था क्या सच में पहली नज़र में प्यार हो सकता है, लेकिन ये सच है। इससे पहले मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। मैंने तुमसे 2 दिन अलग रहा फिर भी मुझे सिर्फ तुम ही हर तरफ देख रहे थे। एवरी सेकंड मैंने तुम्हें मिस किया और मैं तुम्हारी पेशेंट बन गया हूँ। मैं जानता हूँ मैं डॉक्टर हूँ लेकिन अब मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ। क्या तुम मेरा इलाज करना चाहोगे, क्या तुम मेरा डॉक्टर बनना चाहोगे और अपने प्यार से मुझे ठीक नहीं कर सकते हो जंगकुक। अगर तुम मुझे मना कर दोगे तो मैं मर जाऊँगा। जंगकुक पूरी बिलाश कर रहा था और वो त्यांग को बोलते हैं क्या बोल रहे हो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने कब कहा कि मैं आपको प्यार नहीं करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। जब से आप मुझे 2 दिन से नहीं दिखे हो मैं आपको बहुत मिस कर रहा था और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और जंगकुक त्यांग को हक कर लेते हैं। जंगकुक की मॉम डैड भी सब कुछ सुन लेते हैं और उन लोगों को इन दोनों की रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे जंगकुक और त्यांग की शादी को लेकर। जंगकुक और त्यांग उन दोनों से आशीर्वाद लेते हैं और वो दोनों जो है जंगकुक और त्यांग को बोलते हैं अब तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो, अब तो हम तुम दोनों की शादी देखना चाहते हैं। और त्यांग और जंगकुक मुस्कुराता है तो उसके मॉम डैड यहाँ से चले जाते हैं और त्यांग जंगकुक की हैंड पकड़ के उसको करीब खींच कर लाते हैं और उसके होठों पर बहुत ही प्यार से जेंटली किस करना शुरू करते हैं और एक किस जो है अब धीरे धीरे बहुत ही हॉट बनते जा रहा था और जंगकुक त्यांग को टाइटली पकड़ के रखा था। इन दोनों को देखकर तो ऐसा ही लगता है ये दोनों मैग्नेट है और इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, तो हम लोगों को भी इन दोनों को अलग नहीं करना चाहिए। तो चलो अपने अपने काम में लग जाओ और एक कहानी पसंद आ रहा है तो पहले लाइक और कमेंट कर लो और इसके बाद शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।